Hello students, welcome back to my channel. This is Learning Bliss by me. Okay. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में पढ़ेंगे वो आपका क्या होगा किंगडम मुनैरा। कल की क्लास में मैंने आपको बेसिक जो भी क्लासिफिकेशन का है वो मैंने आपको सारा समझा दिया था। किस तरीके से आपकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, देन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। आप सारे बच्चे कमेंट डाउन में जल्दी से लिख के बताएंगे कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और उसमें कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके। अब जो हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम्स पढ़ने वाले हैं वो क्या आ जाएगा आपका किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मुनैरा। सबसे पहले किंगडम मुनैरा, देन आपका किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इस चैप्टर में जो आपका किंगडम मुनैरा और प्रोटिस्टा और फंजाई है, इन तीन किंगडम्स को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में किया हुआ है। बाकी जो आपके किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया है उसको सेपरेट चैप्टर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो आपका क्या होगा किंगडम मुनैरा। ओके, विद दिस मैं स्टार्ट करती हूँ, दैट इज किंगडम मुनैरा। देखो किंगडम मुनैरा आपका क्या है, सबसे पहली बात तो आपको इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो क्लियर हो गए होंगे। इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक मतलब उसमें कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और किंगडम मोनेरा का जो बेसिक आपका जो मतलब जो इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है वो आपका क्या आ जाते हैं, दैट इज सोल मेंबर जो इस किंगडम का है, दैट इज किंगडम दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज क्या है, इसके सोल मेंबर्स हैं। बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर है इस किंगडम के। ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज एवरीवेयर प्रेजेंट है, ठीक है, हर जगह पे प्रेजेंट होंगे। हॉट टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, थर्मोफिल्स, एसिडोफिल्स, हर जगह पर आपको क्या मिलेंगे, बैक्टीरिया मिलेंगे। अगर आप क्या करते हो, अगर आप एक हैंडफुल ऑफ सॉइल भी उठाते हो उसमें भी आपको थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। ये आपके पास क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, आपको नीक टाइप से विजिबल नहीं होते हैं। आपको किसकी मदद से ये देख सकते हो आप, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स की मदद से हम बैक्टीरियाज को देख सकते हैं। और माइक्रो ये जो आपके बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज आपके क्या होते हैं, एवरी हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। हॉट स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो, स्नोई हो, ओशंस हो, हर जगह जहां पर एक ह्यूमन लाइफ आप सोच सकते हो कि इम्पॉसिबल है, उस कंडीशन में भी आपके क्या रह जाते हैं, बैक्टीरियाज की एबिलिटी होती है कि वो सर्वाइव कर जाते हैं। और जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज जरूरी नहीं है कि बैक्टीरियाज मेनली आपके पैरासाइट की तरह ही होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, फॉर देयर मशीनरी, ठीक है। आपके जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट काम करते हैं। मेनली ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया को कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है, चार बेसिस पर। फर्स्ट आपकी क्या आ जाती है, जो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो पिक्चर के थ्रू मैंने आपको दिखाया है, दैट इज सर्कुलर। सर्कुलर का क्या मतलब होता है, स्फेरिकल, जिसका मतलब है कोकाई, ठीक है। इन्हें बोला जाता है, अगर सिंगल होगा तो कोकस, कोकस शेप बैक्टीरिया। देन रॉड शेप, रॉड शेप को क्या बोला जाता है, दैट इज बेसिलस। देन स्पाइरलम, स्पाइरल शेप जिन्हें क्या बोला जाता है, स्पाइरलम। देन कॉमा शेप, कॉमा शेप शेप को क्या बोला जाता है, विब्रम, और प्लूरल में क्या बोला जाता है, विप्रोय। तो ये क्या हो गए आपके चार टाइप्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ शेप। देन बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपका क्या है, बहुत सिंपल है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि आप देखो देखते हो बैक्टीरिया प्रिमिटिव है, तो स्ट्रक्चर तो सिंपल होगा, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बट इनके बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। इनके जो आपका बिहेवियर कह सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया जाए तो बैक्टीरिया बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा वैरायटी प्रेजेंट होगी इनके मेटाबॉलिकल डाइवर्सिटी में। कुछ बैक्टीरियाज क्या होते हैं आपके, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो कि क्या करते हैं, खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कुछ क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, मतलब ऑटोट्रॉपिक में भी कुछ फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कुछ सनलाइट की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और कीमो में क्या आ जाएगा, कुछ केमिकल्स की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। आपने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया तो सुना ही होगा, ठीक है। देन बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं, देखो कुछ तो फोटो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब कुछ ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आपके क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉपिक। हिट्रोट्रॉपिक में ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर द फूड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया क्या है, किस तरीके से है, और मोनेरा किंगडम का जो सोल मेंबर है वो आपका क्या है, बैक्टीरिया ही है, ठीक है। बैक्टीरिया इसमें आ जाता है। मेन मोनेरा किंगडम के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, इसमें सारे प्रोक्रियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा आपका, दैट इज प्रोक्रियोटिक। बिना आंख बंद किए प्रोक्रियोटिक सारे ऑर्गेनिज्म मुनेरा में ही प्रेजेंट है। और यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर प्रोक्रियोटिक कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज इन किंगडम मुनेरा। ओके।
फिर आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक हैं तो इनमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी, ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। ओके, मोनेरा किंगडम में भी आपकी क्या की हुई है, क्लासिफिकेशन की हुई है। जब आप 3 डोमेन्स पढ़ रहे थे तो आपने देखा था ना कि मोनेरा किंगडम को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है। एक आपके क्या है, यू बैक्टीरिया, एक आपके क्या है, आर्ची बैक्टीरिया। तो वहां पर आप देखते हो यू का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया और सेकंड इज योर आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, वो जो नॉर्मल बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल से डिफरेंट इसकी क्या होती है, कंपोजिशन होती है। जिस वजह से जो आर्ची बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करने की क्या रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। बाकी यू बैक्टीरिया में आपके क्या आ जाते हैं, हिट्रोट्रॉपिक आ जाएंगे, ऑटोट्रॉपिक आ जाएंगे। ऑटोट्रॉपिक में कीमो ऑटोट्रॉपिक भी आ जाएंगे और फोटो ऑटोट्रॉपिक भी आ जाएंगे। आर्ची बैक्टीरिया जो आपके सॉल्टी एरियाज में बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें हेलोफिल्स कहा जाता है। जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उन्हें थर्मोएसिडोफिल्स कहा जाता है। जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दैट इज मिथेनोजेंस। देन हम स्टडी करते हैं आर्ची बैक्टीरिया। देखो आर्ची बैक्टीरिया क्या है, सिंपल है, लिव मोस्ट ऑफ द हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं। सॉल्टी एरियाज में जो होते हैं उन्हें नॉर्मली क्या कहा जाता है, हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उन्हें थर्मोएसिडोफिल्स। जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मिथेनोजेंस। आर्ची बैक्टीरिया बाकी सारी बैक्टीरिया से डिफर है। क्यों डिफर है, बिकॉज ऑफ द सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनकी सेल वॉल क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। आपको पता है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। लेकिन जो आर्ची बैक्टीरिया होती है, आर्ची बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये हमारे पास किससे नहीं बनी होती है आपकी, दैट इज आर्ची बैक्टीरिया की सेल वॉल आपकी दैट इज नॉट फॉर्म्ड ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन। इनकी सेल वॉल जो आपकी बनी होती है वो मेनली किसकी होती है आपकी, दैट इज नोन एज NAG। इसे क्या कहा जाता है, नैग। ठीक है, आपकी आर्ची बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है। आर्ची बैक्टीरियाज मेनली आपको कहाँ मिलेंगे, मार्शी एरियाज में भी मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये जो इनकी सर्वाइविंग कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। देखो ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं, आर्ची बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो नॉर्मल जो बैक्टीरियाज़ होते हैं उनकी सेल वॉल से डिफरेंट है। नॉर्मल जो बैक्टीरियाज़ होते हैं मोनेरा किंगडम उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। लेकिन आर्ची बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, दैट इज़ स्यूडोम्यूरिन। जो किससे बना होता है, दैट इज़ स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, स्यूडोम्यूरिन से बनी होती है, जिस वजह से ये सर्वाइवल कंडीशन हार्श सर्वाइवल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। मिथेनोजेंस जो कि आप देखते हो बहुत सारे ह्यूमनेंट काउज बफेलोज के इनमें क्या होते हैं, गट में भी प्रेजेंट होते हैं आपके आर्ची बैक्टीरिया, जो कि किस गैस की प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज मीथेन। ठीक है, और फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल से भी मीथेन की प्रोडक्शन होती है, तो तभी इन्हें मिथेनोजेंस भी कहा जाता है। आर्ची बैक्टीरिया में एक और क्लास है दैट इज मिथेनोजेंस, जो कि क्या होते हैं, हमारे पास ह्यूमनेंट के गट्स में प्रेजेंट होते हैं और जो मीथेन की क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। देन आपके क्या जाते हैं, यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया से अलग होते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनमें, इफ मोटाइल होंगे तो इनमें फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होगा, और सेल वॉल किससे बनी होती है, दैट इज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इसको क्या कहा जाता है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गा, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए। तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स का जैसा सिमिलर होगा, और ये क्या करेगा, अपना फूड खुद से फूड को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ लाइट, तो तभी ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कलोनियर भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होता है, माइराइन भी और टेरिशियल भी है, इसके फीचर्स आगे। इनके कलोनीज के बाहर क्या होती है, एक जेलिटिनियस की शीथ बनी होती है। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये क्या करते हैं, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूम्स की फॉर्मेशन भी करते हैं, मतलब जब इनका क्या हो जाता है हमारे पास, दैट इज इनकी इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये ब्लूम फॉर्मेशन कर देते हैं। देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके हमारे पास क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज हेटेरोसिस्ट। ये क्या आ जाएगा आपका, देखो ये जेलेटिनियस म्यूक्लेजस ये नॉर्मल प्रेजेंट होगी। देन कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन सेल्स में, जिनको क्या कहा जाता है, हेटेरोसिस्ट, जो कि किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, दैट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारे पास हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें आपकी एग्जांपल क्या आ जाती है जिनमें हेटेरोसिस प्रेजेंट होता है, दैट इज नॉस्टॉक एंड एनाबिना। नॉस्टॉक भी आपने याद रखना है, एनाबिना भी आपने याद रखना है। जो आपकी एल्गम ब्लूम है, एल्गम ब्लूम कुछ नहीं है, जब
बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है माइक्रोस्कोपिक एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया की एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो उसे क्या कहा जाता है? एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम की वजह से क्या होता है, जो वाटर होगा, वाटर में हमारे पास क्या हो जाएगी? स्कार्सिटी हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से जो भी वहां पर क्या होंगे, बाकी और स्पीशीज सर्वाइव कर रहे होंगे, उनको भी क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होंगे? जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस जैसे नाइट्रेट्स, अमोनिया को यूज करके एनर्जी एटीपी फॉर्मेशन, और ये इनका ग्रेट रोल होता है किसके लिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर साइकिल्स में। ठीक है, इनका जो आपके दैट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। हिटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, देखो आपकी अभी तक बात हो रही थी फोटोट्रॉपिक, देन बैक्टीरिया हिटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं? हमारे पास डिपेंड होते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पर, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हिट्रोट्रॉपिक ही है बैक्टीरिया में। ठीक है, मेजोरिटी इसमें क्या होंगे? आपके डीकम्पोजर्स होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। मैनी ऑफ इनका क्या होता है? सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ह्यूमन अफेयर में भी, क्योंकि देखते हो आप बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। हेल्पफुल में आप देखते हो कर्ड में जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है? कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इवन बैक्टीरिया जो आपके लिग्यूम के रूट्स में राइजोबियम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। लेकिन और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो भी क्या होती हैं? इनके इनसे ही बनती हैं, लेकिन इनके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। कुछ हमारे पास क्या करते हैं? डिजीज भी कॉज करते हैं। नॉट ओनली ह्यूमंस, ये क्रॉप्स, फार्म्स और पेट्स वगैरह को भी डिजीज कॉज करते हैं। जैसे आप देखते हो कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर और वेल नोन डिजीज हैं, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया से होती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन का मेन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थ्रू फ्यूजन प्रोसेस क्या करते हैं? फ्यूजन प्रोसेस रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ये क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर में ये मल्टीपल स्पोर्स भी बना सकते हैं। और सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, और इनमें जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? फॉल्स टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, फॉल्स टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इनमें सिर्फ रिकॉम्बिनेंट्स की फॉर्मेशन होती है। देखो, जो आपकी रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन में आपकी सबसे पहले तो गैमेट फॉर्मेशन होता है, देन फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, देन आपकी रिकॉम्बिनेंट्स की फॉर्मेशन होती है। इसमें ना गैमेट की फॉर्मेशन होगी, ना आपकी क्या होगी, दैट इज ना फ्यूजन होगी गैमेट्स की, बट रिकॉम्बिनेंट्स की फॉर्मेशन होती है। दैट वाइज इसे क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होती है, जो आप पढ़ोगे अगर आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में आप स्टडी करोगे कंजक्शन के बारे में, ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन, ये सारे आप प्रोसेसेस को पढ़ोगे। ठीक है, देन आपका एक अनदर टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इधर, इसे हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म क्या होता है? आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या नहीं प्रेजेंट होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, इसमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। इवन ये विदाउट ऑक्सीजन भी क्या कर जाता है? सर्वाइव कर जाता है। बहुत ये माइकोप्लाज्मा जो है, ये क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, उनको डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? दैट दे लैक सेल वॉल, और उनमें क्या होता है हमारे पास? दे सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन भी वो क्या कर जाते हैं? सर्वाइव कर जाते हैं। तो छोटा सा मैंने क्या करा, एक डिफरेंस बनाया है आपके आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के एट एंड, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होता है, ये सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट या आप क्या कह सकते हो? स्यूडोम्यूरिन्स की नीचे सेल वॉल होती है। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वगैरह ये हम सेल चैप्टर में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। इनमें क्या होती है? सिंगल लेयर ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें फॉस्फोलिपिड्स की लेयर होती है। क्रीमिस और नॉट इंटरप्टेड बाई, इसमें नॉन कोडिंग जोन्स जिसे हम इंट्रॉन्स कहते हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट इंट्रॉन्स जो है आपके क्या होते हैं? आर्ची बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूक्रियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में आपके इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, नहीं होने चाहिए, बट इन आर्ची बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूक्रियोट्स में होते हैं। देन राइबोसोमल प्रोटीन और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डिफरेंट होता है फ्रॉम यूक्रियोट से, अलग होता है। इनके जो प्रोटीन होते हैं वो पॉलीमरेज, वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं यूक्रियोट्स के। और ये जो पॉलीमरेज का काम होगा, ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन में और ट्रांसलेशन में होता है। तो वो आपको क्या करेंगे? आपका जब ये जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, होप सो आपको इनका डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। ओके,
विद दिस हमारा किंगडम मोनारा जो है वो क्या हुआ, फिनिश हुआ। आपको किंगडम मोनारा की बहुत सारी बातें, बहुत सारे फीचर्स के बारे में क्लियर हो गया कि इसमें सोल मेंबर क्या है इसका, और जो इसमें डिफरेंस है वो किस तरीके से है, फिर इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, फोटोट्रॉपिक कौन से हैं, हिटेरोट्रॉपिक कौन से हैं, डीकम्पोजर्स कौन से हैं, आपके पैरासिटिक कौन से हैं, हार्मफुल कौन से आ जाएंगे, यूजफुल बैक्टीरिया कौन से आ जाएंगे। सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। इवन रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस क्या है, उनके बारे में भी क्लियर हो गया होगा। देन आपका छोटा सा स्मॉलेस्ट लिविंग जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा, दैट इज माइकोप्लाज्म। ठीक है, विद दिस अब हम क्या करते हैं, अपना एक न्यू किंगडम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, मुझे बताओ कि कौन से क्लासिफिकेशन के टाइम किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा इसका वो क्या आ जाएगा, अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने हमारे पास थर्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन जो थी उसमें प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस कर दिया था, और प्रोटिस्टा में सारे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स उठा के डाल दिए गए थे। बाद में इसमें से भी हमारे पास क्या किया गया, जो भी आपके यू प्रोकैरियोट्स थे उन सबको मोनेरा किंगडम में डाल दिया गया। लेकिन जितने भी आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं सारे के सारे क्या आ जाते हैं, इसी किंगडम में आ जाते हैं। और जो प्रोटिस्टा किंगडम है ना आपका, प्रोटिस्टा किंगडम की कोई भी बाउंड्री डिसाइडेड नहीं है कि भाई ये वाले इनका ये फीचर है, ये फीचर, ये फीचर है। प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसमें आपको प्लांट लाइक एनिमल्स भी मिलने वाले हैं, एनिमल लाइक भी मिलने वाले हैं, और आपको फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स में मिलने वाले हैं। तो इसकी कोई भी बाउंड्री डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, आपके जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टास क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स है जो प्रोटिस्टा के अंदर, और बाउंड्री इसकी वेल डिफाइंड नहीं है। ये देखो, अमीबा, आपके यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, डायटम्स, पैरामीशियम, राइनोफ्लैजिडेट्स, मैक्रोएल्गा, ये आपके क्या आ जाते हैं, दैट ऑल इंक्लूडेड इन योर किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, व्हाट आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस, देखो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस क्या होंगे, जो प्लांट लाइक होंगे, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे दैट इज प्लांट लाइक, जो जिसमें आपके क्या आ जाते हैं, क्रिजोफाइट्स आ जाते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स आ जाते हैं, और यूक्लिनाइड्स आ जाते हैं, और आपके स्लाइम मोड्स, और प्रोटो जो ये आ जाते हैं। इनमें आपके क्या आ जाते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर हम 5 क्लासेस पढ़ेंगे, क्रिजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनाइड्स, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स। मेंबर प्रोटिस्टा के मेंबर अगर हैबिटेट देखा जाए तो मेनली एक्वेटिक होंगे। मोनेरा में एक्वेटिक भी थे आपके, दैट इज टेरिशियल भी थे। किंगडम फॉर्म अ लिंक, ये क्या करेगा, ये जो किंगडम है ये अदर किंगडम के साथ क्या बनाएगा, लिंक क्रिएट करेगा, कि किस तरीके से एवोल्यूशन से अदर किंगडम्स की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पर आपकी मैंने किंगडम प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन कर दी है। किंगडम प्रोटिस्टा में जो प्लांट लाइक होते हैं वो आपके क्या आ जाते हैं, यूग्लिनोइड्स, आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स, देन क्रेसोफाइट्स। एनिमल लाइक में क्या आ जाते हैं, अम्बॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। देन फंजाई लाइक में आपके क्या आ जाते हैं, स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स। ठीक है, ये फंजाई लाइक होते हैं। देन बीइंग यूक्रियोटिक, यूक्रियोटिक होने की वजह से क्या होगा, प्रोटिस्टा में सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और भी सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होंगे। मोनेरा में आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, और सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट नहीं थे, इसमें होंगे। इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपके फ्लैजिला और सीलिया भी प्रेजेंट होंगे। प्रोटिस्टा जो है हमारे पास ई सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली भी करेगा, बाय सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन, दोनों प्रोसेसेस होंगे। मैंने आपको बताया कि किंगडम मोनेरा में आपके क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट्स तो बनते हैं, लेकिन ना वहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होती है ना फ्यूजन होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन भी होगी, फ्यूजन भी प्रेजेंट होगी, और एसेक्सुअली में रिप्रोडक्शन होगी। तो यहाँ का जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्रिजोफाइट्स। क्रिजोफाइट्स को क्या बोला जाता है, क्रिजोफाइट्स को डायटम्स और गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। डायटम्स और दिस इंक्लूड गोल्डन एल्गी और डायटम्स। गोल्डन एल्गी को क्या बोला जाता है, दैट इज डस्मिड्स। ये जो आपके क्रिजोफाइट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और वाटर करंट्स के साथ पैसिवली क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। मतलब ये खुद के इनके सीलिया वगैरह से मूवमेंट नहीं करते हैं, जिस तरीके से वाटर करंट जहां इन्हें ले जाएंगे उधर पर ही मूव करेंगे। और मोस्टली ये क्या होते हैं, आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि ये प्लांट लाइक हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा, एक शेप आ जाएगी। देखो डायटम्स में क्या होता है, इस तरीके से ये ओवरलैपिंग फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, सोप केस की तरह अपेयर होता है। ठीक है, फिक्स टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स जैसे फिक्स होता है एक के ऊपर एक, वैसे ही होता है। इसकी वॉल में हमारे पास क्या होता है, जो मेन कंपोजिशन है दैट इज सिलिका प्रेजेंट होती है, और ये इनडेस्ट्रक्टेबल होती है। बहुत टाइम तक जब डाई एटम्स क्या होते हैं, एक किसी सॉइल पर रह जाएंगे या किसी एरिया में रह जाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सिलिका की बहुत ज्यादा कंपोजिशन हो जाएगी। तो उस कंपोजिशन जब मिलियन ऑफ ईयर्स तक हो जाएगी, तो वो जो अर्थ बन जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, डाई एटमिशियस अर्थ, जिसमें सिलिका की कंपोजिशन बहुत ज्यादा होगी। बीइंग ग्रिटी, सॉइल को जो हमारे पास डायटमिक्सचर साइट होगी उसका क्या यूज है, पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स के लिए, और सिरप्स फॉर्मेशन के लिए होगा। और डायटम्स क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन में बहुत।
ठीक है, बहुत ज्यादा डायटम्स का अमाउंट प्रेजेंट होता है। डायटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से आ जाएगा, जिस तरीके से सोप बॉक्स होता है ना, उस तरीके से ओवरलैपिंग में आपका क्या होगा, सोप बॉक्स की तरह पेयर होगा। ठीक है, विद दिस हमारा डायटम्स यहाँ पर क्लियर होता है। अब क्या आ जाता है, अनदर जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है वो क्या आ जाएगा आपका, डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट भी आपका क्या होता है, मोस्टली मैरीन होता है, मोस्टली या एक्सक्लूसिवली भी कह सकते हो। जो आपके डायटम्स थे वो आपके फ्रेश वाटर में भी थे, मैरीन भी थे। जो आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये मैरीन होते हैं एंड देन फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि ये प्लांट लाइक है तो फोटोसिंथेटिक होंगे। इनके कलर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंड करेगा कि कौन सा पिगमेंट इसमें ज्यादा प्रेजेंट है, उस हिसाब से प्रेजेंट होंगे। एक जो डाइनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। सेल वॉल होती है इनकी, वो क्या होती है, सेलुलोजिक प्लेट से बनी होती है आउटर साइड पर, और इसमें क्या होते हैं, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से एक फ्लैजिला आ जाएगा, एक लॉन्गिट्यूडनली होगा, दूसरा क्या होगा, ट्रांसवर्स फरो बना रहा होगा। ठीक है, और बिटवीन द वॉल प्लेट्स प्रेजेंट होगा। ओके, वेरी ऑफन कभी कभार क्या होता है, डाइनोफ्लैजिलेट जो कि ये गाइन्यूक्लेक्स, ये क्या करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो सी होती है ना जहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे वो रेड टाइड्स के अपेयर होंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, रेड टाइड अपेयर होता है। ठीक है, जहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स बहुत ज्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके अपना नंबर को इंक्रीज करते हैं, तो क्या बनाते हैं, रेड टाइड की फॉर्मेशन करते हैं। और टॉक्सिन्स, ये क्या होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं। जो ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, इससे जो भी ऑर्गेनिज्म इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा उन्हें भी क्या कर देते हैं, ये किल कर देते हैं। ठीक है, होप सो डाइनोफ्लैजिलेट्स भी क्लियर हो गया होगा। सेलुलोजिक प्लेट की फॉर्मेशन होती है इनमें। ठीक है, अब देन आपके जो थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, यूग्लिना। यूग्लिना क्या है, यूग्लिना आपका दैट इज फ्रेश वाटर है। ऑर्गेनिज्म स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होगा। इसमें सेल वॉल की बजाय प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहा जाता है, पेलिकल, जो कि इसकी बॉडी को क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। सीलिया इसके पास हमारे पास क्या होते हैं, टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट फ्लैजिला है। देन एक क्या होता है आपका, दैट इज लॉन्ग फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। ये फोटोसिंथेटिक नेचर, ये देखो ये दोनों टाइप का नेचर शो करती है। ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। डिपेंड करता है कि सनलाइट की प्रेजेंस है कि नहीं। इफ सनलाइट प्रेजेंट होती है तो जो यूग्लिना होता है ना वो आपका क्या करता है, दैट इज आपका बिहेव करता है लाइक अ फोटोट्रोपिक। ठीक है, इफ आपकी क्या होगी, हमारे पास लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो देन ये हिटोट्रोपिक की तरह बिहेव भी करेगा और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पर प्रीडेट करके फीड करेगा। जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट आइडेंटिकल होता है, मतलब इसमें भी क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेटिक होगा, और वो सिमिलर होगा जो कि हायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, दैट इज इन यूग्लिना। यूग्लिना का स्ट्रक्चर इस तरीके से देखो, यूग्लिना में क्या है, दो फ्लैजिलम प्रेजेंट होती हैं। जो आउटर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। सिमिलर क्योंकि यूकैरियोटिक है तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, गोल्गी apparatus प्रेजेंट है, और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल क्या होता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ इधर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, आई स्पॉट स्टिग्मा। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स होंगे जो लाइट को रिसीव करेंगे। देन आपके क्या आ जाते हैं, अनदर प्रोटिस्टा में जो आपकी क्लासिफिकेशन आ जाती है दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या आ जाएंगे आपके, दैट इज लाइक अ फंजाई, लाइक फंगस लाइक, इसके क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टास होते हैं। इनकी बॉडी क्या करती है, मूव करती है अलोंग डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स के साथ, और इनगल्फ क्या करती है, सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर को इनगल्फ करती है। ओके, सूटेबल कंडीशन के टाइम पर क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स बहुत ज्यादा एग्रीगेशन होकर क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो ग्रो करते हैं थाउजेंड ऑफ रीड्स लाइक अ मैट की तरह क्या होते हैं, ये एरिया पे स्प्रेड हो जाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स। और ये स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, और ये स्पोर्स बहुत टाइम तक सर्वाइव करते हैं इवन एडवर्स कंडीशन। जैसे ही स्पोर हमारे पास फेवरेबल कंडीशन आती है, ये स्पोर्स क्या होते हैं, एयर करंट्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। हर जगह हमारे पास क्या होते हैं, स्लाइम मोड्स दैट इज स्प्रेड हो जाते हैं। तो स्लाइम मोड्स क्या है, एक तो सेप्रोफिटिक है, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के साथ साथ मूव करते हैं और उनको इनगल्फ करते हैं, और ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं लाइक अ मैट हमारे पास क्या होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। एडवर्स कंडीशंस के टाइम पे या अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे ये क्या करते हैं, अपने पास दैट इज स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स बनाते हैं जिनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होती है, और ये सर्वाइव करते हैं आपके बहुत ज्यादा ईयर्स के लिए। ठीक है, विद लास्ट हमारे पास जो प्रोटिस्टा में आपका जो ऑर्गेनिज्म क्लास प्रेजेंट है दैट इज प्रोटोजोन। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, आपके एनिमल लाइक होते हैं। ठीक है, ऑल प्रोटोजोन्स ये क्या होते हैं, प्रोटोजोन सभी के सभी हिट्रोट्रॉप्स होंगे,
प्रीडेटर की तरह रहेंगे या पैरासाइट की तरह रहेंगे। दे बिलीव प्रिमिटिव रिलेटिव्स, इनको माना जाता है कि एनिमल्स के ये प्रिमिटिव रिलेटिव है। चार मेजर ग्रुप्स में प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोशन। अगर ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन सूडोपोडिया है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, दैट इज एम्बॉइड प्रोटोजोन्स। अगर फ्लैजिला है तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अगर सीलिया एज अ लोकोमोशन ऑर्गन यूज हो रहा है तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। और कोई भी स्पेशल ऑर्गन लोकोमोशन के लिए नहीं प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाएगा, दैट इज स्पोरोजोन्स। ठीक है। एम्बॉइड प्रोटोजोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, इसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होगा एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, फ्रेश वाटर में भी रहेंगे, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल तीनों कंडीशंस में रहेंगे। और ये क्या करते हैं, अपने जो प्रे होता है उसको कैसे कैप्चर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जिनको क्या क्या बोला जाता है, फॉल्स फीड। ठीक है। मेरीन फॉर्म में क्या होंगे, सी शेल्स प्रेजेंट होंगे, और कुछ को हमारे पास क्या कहा जाएगा, एंटेमीबिया और पैरासाइट्स कहा जाता है। एंटेमीबिया पैरासाइटिक नेचर का होता है, इसमें क्या होते हैं, सिलिका शेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या होता है हमारे पास, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासिटिक होंगे। इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला। पैरासिटिक फॉर्म जो डिजीज कॉज करते हैं वो क्या आ जाता है, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है, जो कि कौन कॉज करता है, ट्राइपेनोसोमा, जो कि आपका क्या है, एक टाइप का फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। देन सिलिएटेड प्रोटोजोन में आपने बहुत इस नाम सुना होगा, दैट इज पैरामीशियम का। ये क्या होता है, इक्वेटिक होता है, एक्टिवली मूव करता है ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या होते हैं, थाउजेंड ऑफ सीलिया प्रेजेंट होती है। और इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है, गुलेट, जो कि क्या होती है, ओपन होती है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया की वजह से क्या करता है, जो भी फूड मटेरियल होता है उसको अपने अराउंड इनगल्फ करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में आ जाता है वो आपके क्या आ जाता है, पैरामीशियम। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, क्या रखना है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है, जो कि ओपन दैट ओपन्स टू द आउट सेल के बाहर जाके खुलती है। ठीक है। और इसमें रो ऑफ सीलियस प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाटर को लेंगे, और जो भी हमारे पास न्यूट्रॉन्स होंगे उनको अब्सॉर्व करेंगे एज अ फूड। ठीक है। देन स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स में आपके क्या आते हैं, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसमें क्या होते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं साइकिल में। मोस्ट जो न्यूट्रिशियस टाइप है वो आपका क्या आ जाता है, प्लाज्मोडियम, दैट इज मलेरिया पेल्सिट। आपने देखा है ना कि मलेरिया कॉज हो रहा है, मलेरिया डिजीज है वो जो किससे कॉज होती है, एक टाइप का प्रोटोजोन है जिसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडियम। तो जो किसके अंदर आता है, आपके स्पोरोजोन्स के अंदर आता है। ठीक है। ये जो है, और इसमें जो आपका दैट इज मॉस्किटो होता है ना, मॉस्किटो बस एज अ वेक्टर होता है। जो मेन पॉजिटिव एजेंट होता है वो आपका क्या होता है, प्रोटिस्टा होता है, दैट इज प्रोटोजोन होता है, जो कि मलेरिया कॉज करता है। और डिजीज के क्या होते हैं, स्टैगर्ड इफेक्ट होते हैं आपके ह्यूमन पॉपुलेशन में। जो आपके क्या होते हैं, आपके दैट इज प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स में आपके क्या आ जाते हैं, दैट इज एनिमल लाइक आ जाते हैं। प्रोटोजोन्स में आपके क्या आ जाते हैं, एनिमल लाइक फीचर्स होते हैं प्रोटोजोन्स में। ये भी क्या, क्योंकि सारे के सारे जो आपके प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटिस्टा एंड सिंगल सेल्ड हैं, तो ये भी क्या होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे। और ये क्या माने जाते हैं आपके, दैट इज वेरी क्लोजर और प्रिमिटिव रिलेटिव माने जाते हैं एनिमल्स के। और ये टोटली हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे, और इनमें दोनों एक्टिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज दोनों प्रेजेंट होगी। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से भी होती है और कुछ में स्पेशल मेथड होता है, उनसे भी होती है। ठीक है। होप सो आपको ये टॉपिक दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनारा जो आज का टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। और ये आपके जो है आपका बहुत ज्यादा बेसिक है, इसमें कुछ भी इतना कुछ नहीं है, बस आपको क्या रखनी है, एग्जांपल्स लर्न रखनी है कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हैं, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, क्या सेल टाइप है, सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से है। ठीक है। और आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना है चैनल जो कि क्या कर रहे हैं, 11th क्लास में हैं या जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक